एक पुलिस वाले का बेटा जो मुंबई की तंग गलियों से निकलकर दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। और आज हम जानेंगे कि कैसे वो भारत का मोस्ट वांटेड मुजरिम बना। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी अजीब है। एक घर जहां कानून की पूजा होती थी, एक पुलिस कांस्टेबल का घर, और उसी घर की चार दीवारी में एक ऐसा लड़का पल रहा था जिसे आगे चलकर कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बनना था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक पुलिस वाले का बेटा आखिर जुर्म की दुनिया में पहुंचा कैसे? देखिए, पिता भले ही एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल थे, लेकिन दाऊद की आंखों में सत्ता और पैसे की एक अलग ही चमक थी। और यही चमक, यही एम्बिशन उसे खींचकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की अंधेरी गलियों में ले आई। वहां उसने करीम लाला जैसे उस दौर के सबसे बड़े नामों के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद किसी के अंडर काम करने के लिए बना ही नहीं था। उसकी कहानी में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक मामूली गुर्गे से अपना खुद का साम्राज्य बनाने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। दाऊद की चालाकी और उसका लालच बहुत जल्दी सामने आ गया। हुआ ये कि एक अपहरण के बाद फिरौती की रकम लाने की जिम्मेदारी उसे दी गई, लेकिन उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा खुद के लिए उड़ा लिया। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था कि वो अब छोटे मोटे कामों से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस धोखे का अंजाम बहुत बुरा हुआ। जैसे ही पठान गैंग को उसकी चोरी का पता चला, उसे सरेआम सबके सामने बुरी तरह पीटा गया। और कहते हैं ना, यही वो बेइज्जती थी जिसने दाऊद को हमेशा के लिए बदल दिया। उसी वक्त उसने कसम खाई कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की गैंग बनाएगा। एक ऐसी गैंग जिसे दुनिया आज डी कंपनी के नाम से जानती है। डी कंपनी तो बन गई, लेकिन दाऊद को मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी: अपने भाई की मौत का बदला। साल था 1981। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस एक घटना ने दाऊद को अंदर तक हिला दिया, और यहीं से मुंबई की सड़कों पर खून खराबे का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। अपने भाई की लाश के पास खड़े होकर दाऊद ने जो कसम खाई, उसने आने वाले कई सालों के लिए मुंबई की किस्मत लिख दी थी। और दाऊद ने अपना वादा पूरा भी किया। अगले 2 साल तक उसने अपने भाई के कातिलों को एक एक करके चुन चुन कर मारा। और ये सिलसिला खत्म हुआ 1983 में अमीरजादा की उस सनसनीखेज हत्या के साथ। सोचिए, एक नौजवान शूटर ने जज के सामने भरी अदालत में अमीरजादा को गोली मार दी। इस एक वारदात ने पूरे अंडरवर्ल्ड और पुलिस डिपार्टमेंट में दाऊद की दहशत हमेशा के लिए कायम कर दी। मुंबई पर तो दबदबा कायम हो गया, लेकिन दाऊद की नजरें शहर की सरहदों से कहीं आगे देख रही थीं। अब वो सिर्फ एक डॉन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर का सीईओ बनने जा रहा था। जैसे ही भारत में कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ, दाऊद दुबई भाग गया। लेकिन दूर बैठकर वो कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। दुबई से उसने अपनी डी कंपनी को किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। दुबई में बैठकर वो मुंबई में अपनी बिसात बिछा रहा था। उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। वो इतना शातिर था कि अपने ही लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता था। साजिशें रचकर अपने रास्ते के हर कांटे को हटा देता था, फिर चाहे वो दुश्मन हो या अपना। उस वक्त मुंबई में उसका सबसे बड़ा कांटा था अरुण गवली गैंग। इन दोनों के बीच जो गैंग वॉर छिड़ी, वो बहुत ही खूनी थी। दोनों तरफ से लोगों की जानें गईं, यहां तक कि परिवार वालों को भी नहीं बख्शा गया। और इस जंग का सबसे भयानक चेहरा था जे हॉस्पिटल शूटआउट। 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चली और पूरा शहर दहल गया था। गैंग वॉर, हत्या, वसूली, तस्करी, ये सब दाऊद के जुर्मों का एक हिस्सा था। लेकिन अब उसकी कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जब उसने एक गैंगस्टर से आतंकवादी बनने का सौदा किया। ये एक वाजिब सवाल है। आखिर एक स्मगलर और गैंगस्टर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हुई उसकी एक डील में। देखिए, हुआ ये कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में तनाव का माहौल था। आईएसआई ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्हें भारत में आतंक फैलाने के लिए एक नेटवर्क चाहिए था, और दाऊद के पास स्मगलिंग का एक बड़ा और मजबूत नेटवर्क पहले से था। तो सौदा हुआ, आईएसआई दाऊद को पाकिस्तान में पनाह देगी और उसके काले कारोबार को दुनिया भर में फैलाएगी।
और बदले में दाऊद अपना पूरा नेटवर्क भारत में तबाही मचाने के लिए उन्हें सौंप देगा। ये नंबर है उन बेगुनाह लोगों का जो 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में मारे गए थे, और इन धमाकों की साजिश दाऊद ने ही रची थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसने शहर के दिल पर चोट की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर भीड़-भाड़ वाले बाजारों और होटलों तक कई जगहों को निशाना बनाया गया। मकसद था ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना। बस उन धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वो एक भगोड़े मुजरिम से भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बन चुका था। तो सवाल ये है कि आज दाऊद कहाँ है और उसका ये जुर्म का साम्राज्य कितना बड़ा हो चुका है? चलिए देखते हैं। देखिए, डी कंपनी सिर्फ वसूली या तस्करी तक सीमित नहीं है। ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर एम्पायर है। एक तरफ हथियारों और ड्रग्स जैसे अवैध धंधे हैं, तो दूसरी तरफ शिपिंग, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि बॉलीवुड फाइनेंसिंग जैसे वैध बिजनेस भी हैं। ये सब असल में उसके काले पैसे को सफ़ेद बनाने के तरीके हैं, और उसका ये नेटवर्क आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और यहीं पर आके हम इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। आज वो एक देश की पनाह में छिपा है, अरबों डॉलर का साम्राज्य चला रहा है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसका अगला कदम क्या होगा? क्या उसे कभी अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद वक्त के पास ही है।